हेलो बच्चों, आज अपन एक टॉपिक स्टार्ट करते हैं कार्डियक साइकिल। देखिएगा बच्चों, कार्डियक साइकिल को अपन समझते हैं। क्या बोला मैंने? कार्डियक साइकिल। कार्डियक साइकिल का मीनिंग क्या होता है, सबसे पहले इसको समझते हैं अपन। देखो, कार्डियक साइकिल की मैं एक सिंपल सी डेफिनेशन बोलता हूं। सबसे पहले कार्डियक साइकिल का मतलब है एक हार्ट बीट। आपको पता है अपना हार्ट बीट करता है, तो कार्डियक साइकिल में मैं क्या बोल रहा हूं कि एक हार्ट बीट में जितने भी चेंजेस अपने हार्ट के अंदर होते हैं उनको अपन क्या बोलते हैं? कार्डियक साइकिल बोलते हैं, एक कार्डियक साइकिल बोलते हैं। तो मैंने क्या बोला? कार्डियक साइकिल इक्वल टू वन हार्ट बीट, और इसके अंदर जो भी चेंजेस होंगे उनको अपन क्या बोलेंगे? कार्डियक साइकिल। ये एक सिंपल सी डेफिनेशन है। अब आपको पता है अपना हार्ट बीट करता है और एक मिनट में 72 टाइम्स बीट करता है। नॉर्मल कंडीशन की अपन बात करें तो अपनी हार्ट बीट कितनी होती है ह्यूमंस की? 72 टाइम्स। ओके, किसमें? पर मिनट। एक मिनट में अपना हार्ट 72 टाइम बीट करता है। अब अपन ने कार्डियक साइकिल में बात करी एक हार्ट बीट की, एक हार्ट बीट में होने वाले चेंजेस की, तो मैं क्या यहां से एक हार्ट बीट का टाइम निकाल सकता हूं? बिल्कुल। एक मिनट में 60 सेकंड होते हैं, तो 60 सेकंड डिवाइड बाई 72 इक्वल टू कितना आया? 0.8 सेकंड। मतलब एक हार्ट बीट का टाइम 0.8 सेकंड, और एक हार्ट बीट किसके इक्वल है? कार्डियक साइकिल के। मतलब एक कार्डियक साइकिल का टाइम कितना आ गया अपने पास? 0.8 सेकंड। तो क्या मैं अब इसको ऐसे बोल सकता हूं कि 0.8 सेकंड के अंदर जितने भी चेंजेस हार्ट में होंगे उनको अपन क्या बोलेंगे? कार्डियक साइकिल। ओके, क्लियर? अब देखना, ये होगी अपनी सिंपल सी फर्स्ट डेफिनेशन। सेकंड डेफिनेशन सुनना। अपना हार्ट जो है वो एक मस्कुलर ऑर्गन है। मस्कुलर ऑर्गन मतलब मसल से बना हुआ है। तो मसल्स की एक प्रॉपर्टी होती है कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन। पहले कॉन्ट्रैक्ट करती है, देन रिलैक्स करती है, फिर कॉन्ट्रैक्शन देन रिलैक्सेशन। तो सबसे पहले अपना हार्ट यदि मस्कुलर ऑर्गन है तो अपने हार्ट में भी लगातार कंटिन्यूसली रिपीटेड मैनर में क्या चलते हैं? कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन चलते हैं। कार्डियक साइकिल में अपन कॉन्ट्रैक्शन के लिए एक वर्ड यूज करते हैं सिस्टोल। मतलब कॉन्ट्रैक्शन का ही दूसरा नाम क्या है? सिस्टोल। एंड रिलैक्सेशन के लिए एक वर्ड यूज करते हैं डायस्टोल। इसी को मैं देखना कार्डियक साइकिल की डेफिनेशन में लिखता हूं। देखना, अपने हार्ट के अंदर कितने चैम्बर होते हैं? 4, एट्रिया, वेंट्रिकल। तो एट्रिया के अंदर भी कॉन्ट्रैक्शन होगा, और कॉन्ट्रैक्शन को मैं कार्डियक साइकिल में क्या बोल रहा हूं? सिस्टोल। तो एट्रिया के अंदर सिस्टोल, कोई दिक्कत नहीं, लिख सकता हूं। फिर एट्रिया क्या करेंगे? रिलैक्स करेंगे। रिलैक्सेशन को क्या बोलता हूं मैं? डायस्टोल। देन वेंट्रिकल के अंदर सिस्टोल यानी कॉन्ट्रैक्शन, एंड देन वेंट्रिकल के अंदर डायस्टोल यानी कि वेंट्रिकल के अंदर रिलैक्सेशन। ये मैं बोल सकता हूं। अब देखना इसको कार्डियक साइकिल की अपन डेफिनेशन कैसे बनाते हैं। मैंने दो टर्मिनोलॉजी यूज करी, सिस्टोल एंड डायस्टोल। बच्चों, सिस्टोल का मतलब क्या बताया मैंने? कॉन्ट्रैक्शन। लिख देता हूं कॉन्ट्रैक्शन। एंड डायस्टोल का मतलब क्या बताया मैंने? रिलैक्सेशन। कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन। अब देखिए, जब भी मैं सिस्टोल बोलूं मतलब हार्ट की मसल्स में क्या चल रहा है? कॉन्ट्रैक्शन चल रहा है। वो कॉन्ट्रैक्शन किसी का भी हो सकता है, एट्रिया का भी हो सकता है, वेंट्रिकल का भी हो सकता है। तो क्या बोल दूंगा? एट्रियल सिस्टोल, वेंट्रिकल सिस्टोल। ओके। डायस्टोल जब भी बोलूं क्या समझना है? रिलैक्स कर रही है हार्ट की मसल। हार्ट का जिस भी चैम्बर के आगे मैं सिस्टोल या डायस्टोल लगा दूं उस पर्टिकुलर चैम्बर का कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन आपको समझना है। ओके। अब देखिए एक वर्ड और समझते हैं अपन, कॉन्ट्रैक्शन। कॉन्ट्रैक्शन जब भी किसी हार्ट के चैम्बर में होता है तो वो क्या होता है? खाली होता है, एम्प्टी होता है। एम्प्टी किससे? क्या भरा रहता है अपने हार्ट के चैम्बर्स में? ब्लड। तो चैम्बर विल एम्प्टी। और जब किसी चैम्बर में हार्ट के में डायस्टोल होता है तो वो भरा जाता है। भरा किससे जाएगा? ब्लड से। तो मैं यहां लिख सकता हूं चैम्बर विल फिल, ब्लड से भरा जाएगा।
ये अपन ने सिंपल सी बातें समझी। अब समझना नेक्स्ट थर्ड एक और डेफिनेशन बनाता हूं मैं कार्डियक साइकिल की। अपने हार्ट में दो प्रोमिनेंट साउंड स्टेथोस्कोप की मदद से सुनाई देते हैं, लव एंड डव। ओके, पहला मैंने क्या बोला, लव, एंड सेकेंड DU डव। ओके, अब यदि दो साउंड सुनाई देते हैं लव एंड डव, और ये भी बच्चों एक कार्डियक साइकिल में, और साइकिल का मतलब आप समझते हो 0.8 सेकेंड के अंदर होने वाले हार्ट में इवेंट्स की बात हो रही है, तो लव एंड डव भी 0.8 सेकेंड के अंदर एक बार लव एक बार डव, देन कौन रिपीट होगा वापस, लव देन डव। इसका मतलब 0.8 सेकेंड के अंदर एक लव सुनाई देगा, डब सुनाई देगा। तो मैंने क्या बोला था, साइकिल का मतलब है कोई भी इवेंट अपने आप को वापस से रिपीट कर ले, देन 0.8 सेकेंड बाद वापस क्या सुनाई देगा, लव, एंड देन क्या सुनाई देगा, डब। इसका मतलब लव और वापस से जब लव सुनाई दे, अपने आप को ये साउंड रिपीट कर ले, इसको भी क्या बोल सकता हूं मैं, कार्डियक साइकिल बोल सकता हूं। और इसका टाइम पीरियड मैं पहले ही बता चुका हूं 0.8 सेकेंड। ओके, एंड इसी तरीके से मैं डब के हिसाब से भी लिख सकता हूं कि डब सुनाई दिया, एंड जब सेकेंड डब सुनाई देगा तो इसी को भी मैं क्या बोल सकता हूं, कार्डियक साइकिल बोल सकता हूं। और इसका भी टाइम कितना होगा, 0.8 सेकेंड होगा। ये इवेंट हार्ट में होते हैं, और अपन ने अभी तक सिंपल सी कार्डियक साइकिल की 3 तरीके से डेफिनेशन समझी है, बिल्कुल इजी लैंग्वेज में। वापस से एक बार सुन लीजिए, कोई भी इवेंट हार्ट में होने वाला अपने आप को वापस से रिपीट कर लें, उसको अपन बोलते हैं कार्डियक साइकिल। जैसे अपन ने बोला एक हार्ट बीट, देन वापस हार्ट बीट, हार्ट बीट, तो इस तरीके से 1 मिनट में 72 टाइम्स अपना हार्ट बीट करता है, और उस एक हार्ट बीट में जो भी इवेंट होते हैं उनको अपन कार्डियक साइकिल बोलते हैं, कार्डियक साइकिल के अंदर पढ़ते हैं। अब सुनना बच्चों नेक्स्ट, अब मैंने कार्डियक साइकिल का टाइम पीरियड निकाल लिया, और अब मैं इसको कार्डियक साइकिल को रिलेट करूंगा अपने एट्रिया और वेंट्रिकल से। एट्रिया और वेंट्रिकल में होते क्या है, कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन, जिसको अपन कार्डियक साइकिल में क्या बोलते हैं, सिस्टोल एंड डायस्टोल। ओके, देखना टाइम कितना, 0.8 सेकेंड। दो तरीके से डिवाइड कर सकता हूं, एट्रिया और वेंट्रिकल, क्योंकि हार्ट के चैम्बर हैं। अब देखना अपन इनको सेपरेटली, एट्रिया में क्या क्या चेंजेस होते हैं और वेंट्रिकल में क्या क्या चेंजेस होते हैं, इनको अपन पढ़ते हैं। सुनना, एट्रिया में 0.8 सेकेंड के अंदर क्या क्या होता है, तो मैं सिंपल सा एक इसको रिप्रेजेंट इस तरीके से करता हूं साइकिल की फॉर्म में, और मैं इस 0.8 सेकेंड के 8 सेगमेंट बना लेता हूं 0.11 सेकेंड के। तो यहां 0.1, यहां 0.2, यहां 0.3, यहां 0.4, देन 0.5, 0.6, 0.7, 0.8, और वापस से फिर 0.1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। ओके, अब देखो एट्रिया में क्या होता है, कॉन्ट्रैक्शन होता है, तो कॉन्ट्रैक्शन के लिए वापस वही चीज क्या बोलूंगा मैं, सिस्टोल। एट्रिया में 0.1 सेकेंड के लिए क्या होता है, सिस्टोल होता है, जिसको अपन क्या बोलेंगे बताओ, एट्रिया के अंदर हो रहा है तो क्या बोल दूं मैं, एट्रियल सिस्टोल। ओके, कितने सेकंड के लिए हुआ, 0.1 सेकंड के लिए, 0.1 सेकंड के लिए। उसके बाद में 0.2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, यहां तक क्या चलेगा एट्रिया में, रिलैक्सेशन चलेगा, जिसको क्या बोलते हैं अपन, डायस्टोल। तो ये यहां से लेकर यहां तक के जो हैं, इसको क्या बोलूंगा मैं, एट्रियल डायस्टोल। अब मेरे को इनका आप टाइम बताइए, एट्रियल सिस्टोल कितने सेकंड के लिए हुआ, 0.1, एट्रियल डायस्टोल कितने सेकंड के लिए हुआ, 0.7। ओके, एट्रिया के हिसाब से कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन यानी कि सिस्टोल डायस्टोल क्लियर। अब इसी को अपन वेंट्रिकल के हिसाब से देखते हैं। देखना, ये वेंट्रिकल के लिए मैंने सेम साइकिल 0.8 सेकंड का बनाया है, इसके 8 सेगमेंट में मैंने इसको डिवाइड कर दिया है।
अब देखिएगा, बोलो 0.1, यहाँ 2, देन 3, देन 4, देन 5, देन 6, 7 एंड 0.8। ओके, वेंट्रिकल में भी कॉन्ट्रैक्शन होगा। वेंट्रिकल में कॉन्ट्रैक्शन होता है कितने से पॉइंट सेकंड के लिए? 0.3 सेकंड के लिए। मतलब 0.2 से 0.3, 0.3 से 0.4, 0.4 से 0.5, ये 0.3 सेकंड के लिए वेंट्रिकल के अंदर क्या होता है? सिस्टोल होता है, मतलब कॉन्ट्रैक्शन होता है। मैंने यहां से चालू क्यों नहीं किया? क्योंकि इधर 0.1 सेकंड इधर चल रहा है, ये एट्रिया में भी तो सिस्टोल चल रहा है। जब दोनों इमेज को मैं सुपर इंपोज करूंगा, मिक्स करूंगा, तब और बेहतर समझ में आएगा। लेकिन 0.2 से 0.5 सेकंड तक, 0.3 सेकंड के लिए एट्रिया में क्या चला, वो सॉरी वेंट्रिकल में क्या चला? सिस्टोल चला। तो यहां पे ये क्या हो रहा है? वेंट्रिक्युलर सिस्टोल हो रहा है, मतलब वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं। अब 0.5 से 0.8 तक और यहां तक 0.1 तक क्या हो रहा है? वेंट्रिकल के अंदर डायस्टोल हो रहा है। तो ये पीरियड कौन सा निकल के आ गया अपने पास? वेंट्रिकुलर डायस्टोल, यानी कि रिलैक्स वाला, क्योंकि वेंट्रिकल ने कॉन्ट्रैक्ट कर लिया तो अब रिलैक्स भी तो करेंगे, डायस्टोल भी करेंगे। ये हो गया, ये दोनों समझ में आया आपको, एट्रिया का भी और वेंट्रिकल का भी। अब अपन इन दोनों को आपस में मिक्स करके समझते हैं। देखना, एक ही इमेज में एट्रिया का सिस्टोल भी, वेंट्रिकल का सिस्टोल भी, एट्रिया का डायस्टोल भी और वेंट्रिकल का डायस्टोल भी। समझना, वापस वही 0.8 सेकंड का ही है अपना कार्डियक साइकिल। तो इसको मैं वापस से 8 सेगमेंट में डिवाइड कर लेता हूं। ये लीजिए, बोलो 0.1, 0.2, 0.3, 0.4, 0.5, 0.6, 0.7 एंड 0.8। अब बताइए, अंदर वाला जो सर्कल है वो मैं वेंट्रिकल के लिए मान के चल रहा हूं और बाहर वाला जो सर्कल है वो एट्रिया के लिए मान के चल रहा हूं। तो बताओ, 0.1 सेकंड के लिए एट्रिया में क्या हुआ था? सिस्टोल हुआ था। अब शॉर्ट में लिखूंगा एट्रियल सिस्टोल। बोलो क्लियर? अच्छा, 0.2 से 0.5 तक यानी कि 0.3 सेकंड के लिए वेंट्रिकल के अंदर सिस्टोल हुआ था। तो वेंट्रिकल के लिए अंदर वाला सर्कल मान के चल रहा हूं, तो यहां से चालू करूंगा ना। अब पता चला हो यहां से पहले क्यों नहीं चालू किया था? क्योंकि यहां एट्रिया में सिस्टोल चल रहा था। ओके, तो ये क्या हो गया? वेंट्रिकल में सिस्टोल, वीएस। ओके, अब देखिए, एट्रिया का सिस्टोल भी हो गया, वेंट्रिकल का सिस्टोल भी हो गया। अब डायस्टोल की बारी है। तो यहां से 0.8 तक कितना हुआ? 0.2 से 0.8 तक 0.7 सेकंड में एट्रिया ने सिस्टोल किया एंड वेंट्रिकल ने सिस्टोल कहां से किया? 0.5 से यहां तक 0.1 तक। यानी कि ये जो पीरियड है, जहां देखो यहां, क्या इस पीरियड में कोई भी हार्ट का चेंबर सिस्टोल कर रहा है? नहीं कर रहा। मतलब ये जो है वो पीरियड है जहां दोनों चेंबर डायस्टोल स्टेज में है, रिलैक्स स्टेज में है। और रिलैक्सेशन के लिए क्या वर्ड यूज करते हैं? डायस्टोल। तो ये दोनों चेंबर का जॉइंट डायस्टोल हुआ, जहां कोई सा भी चेंबर सिस्टोल या कॉन्ट्रैक्ट स्टेज में नहीं है। इसको बोला अपन ने जॉइंट डायस्टोल। बताओ टाइम, बताओ कितने सेकंड के लिए हुआ? 4 सेकंड के लिए, 0.4। मतलब 0.4 सेकंड के लिए अपना हार्ट का कोई सा भी चेंबर ना तो कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है, सॉरी, दोनों चेंबर कोई से भी कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर रहे हैं, दोनों ही किस स्टेज में है? रिलैक्स स्टेज में है। कितने सेकंड के लिए? 0.4 सेकंड के लिए। ओके, इनका भी टाइम वापस बता दीजिए मुझे। एट्रियल सिस्टोल कितने सेकंड के लिए हुआ? 0.1। वेंट्रिकल सिस्टोल कितने सेकंड के लिए हुआ? 0.3। तो साइकिल तो 0.8 सेकंड का ही है। तो अब वेंट्रिकल डायस्टोल और एट्रियल डायस्टोल का टाइम बता सकते हैं। जब एट्रिया ने 0.1 सेकंड के लिए सिस्टोल किया तो डायस्टोल कितने सेकंड के लिए हुआ? 0.7 सेकंड का, क्योंकि कार्डियक साइकिल तो 0.8 सेकंड का ही है। अच्छा, वेंट्रिकल सिस्टोल 0.3 सेकंड के लिए हो गया आपकी बार, तो कितना बचा 0.8 में से? 0.5। तो 0.5 सेकंड के लिए
क्या होता है, वेंट्रिकल के अंदर डायस्टोल होता है। ओके, ये क्लियर। दोनों इमेज को मैंने एक जगह करके अब की बार समझाया है, एक बार वापस से समझ लेते हैं। जब कोई चैम्बर सिस्टोल कर रहा है यानी कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है, देन उसके बाद रिलैक्सेशन स्टार्ट हो जाता है, फिर वापस से कॉन्ट्रैक्शन होता है उसी चैम्बर का, यानी कि रिपीटेशन हो गया। तो वो रिपीटेशन कितने सेकंड के बाद होगा, 0.8 सेकंड के बाद। इस इमेज से समझाऊं मैं एक बार। तो देखो, एट्रिया ने इस 0.1 सेकंड के लिए सिस्टोल किया, तो यहां से ही इसका क्या चालू हो गया बताओ, यहां से ही इसका क्या हो गया, डायस्टोल चालू हो गया। कहां तक चला, यहां तक चला वापस। कितने सेकंड के लिए हुआ, 0.7 सेकंड के लिए। अब इसके बाद में किसको कॉन्ट्रैक्ट करना है, वेंट्रिकल को। तो वेंट्रिकल का कॉन्ट्रैक्शन यहां से स्टार्ट हो रहा है, 0.5 तक चल रहा है। तो अब वेंट्रिकल का डायस्टोल कहां से चलेगा, यहां से चलेगा 0.5 से वापस 0.1। कितने सेकंड के लिए हुआ, 0.5 सेकंड के लिए, सॉरी यहां तक चलेगा, क्योंकि यहां एट्रिया कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं तो वेंट्रिकल तो रिलैक्स ही कर रहा है। ये लो 0.2 सेकंड तक। ये क्लियर, ओके।